गाड़ी घुसी होंगी ना। पानी में रहने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उनका क्या हो जाता है, इंजरी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन में उनका ध्यान रखना है कि कैसे उनको उठाना है, कैसे हमको उनको शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर पे कैसे ले जाना है। स्ट्रेचर हमारे पास अगर नहीं है तो हम इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका प्राइमरी काम है। आप इस तरह का कहीं भी किसी सोसाइटी में या किसी जगह पर भी कोई अर्थक्वेक आता है तो इनिशियल लेवल पे आप इन कामों को कर सकते हैं और आप उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्लड जो हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। तो हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है और इसमें बताया गया है कि 1 से 1.5 लीटर अगर हमारा ब्लड लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो उसको हम इनिशियल लेवल में ब्लड को कैसे रोकेंगे, रोकने का तरीका होता है। तो रोकने का हम ब्लड को तो पूरी तरह से रोक नहीं सकते, तो उसके फ्लो को हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि ब्लड लॉस जो है, क्योंकि रोकने के लिए वो डॉक्टर रोक सकते हैं। हम एज ए डॉक्टर हम है नहीं तो हम कोई उसको चाहता हो जाएगा ऐसे, उसको रोकने के कई तरीके हैं। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट प्रेशर के जरिए रोक सकते हैं, उसमें प्रेशर पॉइंट होता है उसके जरिए उसको फ्लो को कम कर सकते हैं ताकि लॉस हमारा ब्लड लॉस जो है वो कम हो। तो ब्लड लॉस कम होगा, उस दौरान हम पेशेंट को जल्द से जल्द क्या करेंगे, फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो इनिशियल लेवल है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ये गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में अगर हम किसी भी तरह का विक्टिम मिलता है तो उसको हम अगर इस तरह से प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उसके जो डेथ रेट को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो कैजुअलिटी है उसको हम मिनिमम कैजुअलिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो इन 2-4 चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और लास्ट जो मेन चीज़ आपने सुना भी होगा, कई पिक्चरों में भी देखा हो, CPR के बारे में आपने सुना होगा, जो हम लोग कार्डियोलिक पल्मोनरी रेसिस्टेशन जो हम लोग हार्ट को प्रेस करके दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में हम दिखाएंगे किस तरह से हम उसको प्रेशर देते हैं, क्या एग्जैक्ट हमारा प्रेशर देने का पॉइंट कौन सा होता है, बॉडी के किस हिस्से में हम लोग प्रेशर देते हैं, कितने मिनट, जो हमारा 4 से 6 मिनट होता है। अगर किसी का कोई डेथ कर जाता है तो विदिन 4 to 6 मिनट, डेथ भी 2 प्रकार के होते हैं, क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। तो जब तक वो 4 से 6 मिनट का जो एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA जिसको हम फॉलो करता है, सारा फर्स्ट एड जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम होता है उसी को फॉलो करता है, तो उसके अनुसार जो है 4 से 6 मिनट का जो समय है उसको हम लोग क्लिनिकल डेथ मानते हैं कि उस समय बॉडी आदमी का जो हमारा नर्व्स वगैरह जो है ये चलना बंद हो जाता है। जो हम CAB चेक करते हैं, सर्कुलेशन एयर बेस और ब्रीथिंग, ये हमारा तीनों बंद है। लेकिन हम 4 से 6 मिनट के अंदर उसको हम चाहे तो दोबारा, अगर हम CPR का हमें अच्छा नॉलेज है तो हम उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 8 से 10 मिनट के अंदर चला गया, यानी कि वो बायोलॉजिकल डेथ यानी ब्रेन वगैरह सारी चीज़ें डेथ हो जाती है, उस समय हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। सर ये आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग मैनिक्यूर पे दिखा रहे हैं, मैनिक्यूर के जरिए इसमें आप देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, देने से पहले CPR देने से पहले कुछ टर्म्स कंडीशन का ध्यान देना होता है। सबसे पहले आप जहाँ पेशेंट को लेटा रहे हैं वहाँ की जमीन थोड़ी सी ठोस और समतल बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गद्देदार वगैरह हो तो वह इफेक्टिव CPR आप नहीं दे सकते। तो कोई ठोस जमीन हो, समतल हो। उसके बाद देने का जो पर्टिकुलर जगह कौन सा है, जगह हमारा ये जो स्टर्नम होता है, ये जो बीच वाला भाग है स्टर्नम, तो इसका सबसे लास्ट पॉइंट होता है एक नुकीला चीज। आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक नुकीला सा चीज यहाँ निकला हुआ, उसका नाम है जाइफाइड प्रोसेस। ठीक है, वहाँ से 2 फिंगर ऊपर हम पोजीशन लेते हैं अपने मास्टर हैंड को, जो उसका पाम है इसको ऐसे रखते हुए 2 फिंगर ऊपर,
जो मास्टर हैंड है उसको ऐसे रखेंगे और दूसरे हैंड को उसके ऊपर रखेंगे और पूरी तरह से उसके ऊपर जो इस साइड हमारा हर्ट का एग्जैक्ट पोजीशन होता है सेंटर ऑफ द स्टर्नम, जस्ट टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, हल्का लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, एग्जैक्ट लेफ्ट में नहीं होता, स्टर्नम से थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो उसी साइड प्रेशर देते हुए हम उसको 30 टाइम्स प्रेस करना है और ये साइकिल 5 टाइम्स चलेगा, यानी 30 टाइम्स प्रेस करेंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, 30 टाइम्स प्रेस करेंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ये सर्कल 5 टाइम्स चलते रहेगा, ठीक है। ठीक है, 29 के बाद 31 वो 1 हो गया और उसके बाद हम लोग ये फेस शील्ड है तो डायरेक्ट उसको माउथ टू माउथ हमको रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देना, तो हम फेस शील्ड का यूज करते हैं। अगर आपके पास फेस शील्ड नहीं है तो किसी भी कपड़े का, साफ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली कनेक्ट ना हो और उसके बाद हम 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। एडल्ट के टर्म्स कंडीशन में रेस्क्यू ब्रीथ जो होगा मतलब आपको बाहर से सांस लेना है और फिर उसको अंदर देना है। तो यही जो है ये साइकिल कंटिन्यू 5 टाइम्स चलेगा। लोगों को कम करने के लिए हम लोग 4 तरीके का यूज करते हैं। एक हो गया डायरेक्ट प्रेशर, एक हो गया प्रेशर पॉइंट, ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया एलिवेशन और चौथा हो गया टॉर्निकेट। लेकिन टॉर्निकेट आज के डेट में मतलब जनरली हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी स्कूल या इसके नीचे क्या होता है ब्लड का सप्लाई जो होता है वो बंद हो जाता है और अगर सही समय पर उसको आप बार बार क्या करना पड़ता है, उसको लूज करना पड़ता है, फिर टाइट करना पड़ता है, फिर लूज करना पड़ता है, फिर टाइट करना पड़ता है। अगर ये सही तरीके से आप इस पॉलिसी को नहीं अपना रहे हैं, कंटिन्यू बांध कर 1 घंटा से ब्लड आ रहा है सर से, पैर से, हाथ से, वहाँ पर हम एक गॉज बुक रखेंगे, गॉज के हिसाब से बात नहीं, कोई साफ कपड़ा रखिए कॉटन का, उसको वहाँ पर रखना है, रखने के बाद उसको हल्का प्रेस करना है और बैंडेज से क्या कर देना है, उसको बांध देना है। तो सिंपल तरीका हम आप कोई भी घर में यूज करते हैं, किसी को भी प्राइमरी चोट लगता है तो हम यही अपनाते हैं। ये हो गया डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अभी आते हैं प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कई जगह पर क्या हो जाता है, प्रेशर पॉइंट होता है। जैसे कि अगर ये नसें आपकी जो दिखती है इसको आप हल्का सा दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा जो उसका फ्लो है धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो लॉस कम होगा। तो ये प्रेशर पॉइंट होता है। इधर लग रहा है तो यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है। तो हर जगह उसके ऊपर वाले प्रेशर पॉइंट को हल्का सा पिंच करना है, ठीक है। आप कितना भी ब्लड का फ्लो कम हुआ, इसके प्रेशर पॉइंट को भी दबा के रखा, कम हुआ और जहाँ से ब्लड आ रहा था वहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट प्रेशर से बंद कर दिया। तो ये 3 चीज हो गया, 3 ब्लड रोकने के इनिशियल जो हमारा प्राइमरी एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये 3 चीज का अपनाते हैं। चौथा जो मैंने आपको बताया टॉर्निकेट का यूज नहीं करना। तो टॉर्निकेट के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो आपने देखा होगा क्रैप बैंडेज वगैरह देखे होंगे जो हम लोग एंकल ट्विस्ट करना है या कहीं भी लगाते हैं, उस क्रैप बैंडेज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं हाथ में या पैर में कहीं से ब्लड आ रहा है तो या फिर पॉइजनिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं उसको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा लपेट के बांध देते हैं। तो क्या हो जाता है, बॉडी का सर्कुलेशन जो उस पार्ट का कम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होता है। नहीं तो उस टॉर्निकेट में क्या हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, उसके ब्लड के फ्लो को सर्कुलेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, कम हो जाता है। तो उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारे ब्लड बचने के डिजास्टर वगैरह में बिजली का सप्लाई मिलता है तो हम लोग इस तरह से चलते हैं, ठीक है। और दूसरा कि वो छोटे से छोटे ये जनरेटर और ये यहाँ से कनेक्ट है। ये क्या है, कैमरा है? नहीं कनेक्टर है, यहाँ से कनेक्ट होगा। हाँ इसमें कनेक्ट होता है, यहाँ पर वहाँ कनेक्ट करेगा। ये हमारा
यहाँ से कनेक्ट होगा, इसमें से यहाँ पर पावर देगा और अपने आप इसको खोल देगा अपने आप, खोल देगा अपने आप। ट्रेन एक्सीडेंट होता है ना सर, उस टाइम इस्तेमाल करता है उसको। ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह को चद्दर को बॉगी होती है ट्रेन का। और ये क्या चीज़ है? ये जैक है, हाइड्रोलिक ये जैक का काम करेगा। ये किसका है? ये इसी का है, पूरा इसी का है। इसको हम ये बेस प्लेट है, इसको हम ऐसे खड़ा करेंगे इसके लिए। ये बेस प्लेट है, फिर ये हम हाथ से या पाँव से इसको दबा के काम करेंगे। फिर ये मतलब जनरेटर से नहीं होगा सर, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट का ये सामान है ना। और ये नारियल का रस्सी क्या काम करता है? पानी में धुबी को क्यों पानी करने समय काम करो तो लाइफ जैकेट है तो ना, लाइफ जैकेट। नदी पार करने के टाइम कोई कोलैप्स बिल्डिंग गिरा होगा ना, उस टाइम इसको इस्तेमाल होगा। नदी को पार करने के टाइम 80 डिग्री में ये जो है रोप थ्रोइंग गन है, ये रोप थ्रोइंग गन है। इसमें क्या हो जाता है कि हमको इस पार से एक जगह से दूसरे साइड में जाना है, लेकिन हमारे पास कोई पूल नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो ये हम लोग रोप थ्रोइंग गन के जरिए क्या करते हैं, फायर करते हैं, आगे जाके एंकरिंग करवाते हैं किसी पेड़ या किसी उसको टारगेट लेकर, ताकि वो ये जाकर वहाँ पर क्या हो जाए, फंस जाए। इसका मैक्सिमम रेंज 100 मीटर तक है, लेकिन एलिवेशन पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा हाइट देंगे तो 45 डिग्री में कम कवर करेगा, और ज़्यादा पैरेलल रखेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन ज़्यादा कितना भी कवर करेगा 100 मीटर से ज़्यादा कवर नहीं करेगा। और एक बार रोक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारा जितना ये दूसरी ना था क्या सीट हार्नेस ये नहीं होने से आप लोग के पास हुआ है ना सर, उसका काम यही। और ये तो रोप बचाने के लिए ना, ये तो मैनुअल होगा सर। ये मेटल डिटेक्टर है ना क्या? नहीं, ये VLC हाँ, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। ये क्या का काम? जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, स्ट्रक्चर गिर गया है और अंदर कोई विक्टिम फंसा हुआ है, अंदर जैसे दीवार काट रहे हैं, हमको पता ही नहीं अंदर विक्टिम है कि नहीं। दीवार काट रहे हैं, काटने के बाद विक्टिम के ऊपर गिर गया, वो जिंदा भी होने से भी मर जाए। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, दीवार को एक खोल करते हैं, खोल करने के बाद इसको हम उसमें डाल के 6 मीटर तक आगे क्या है क्या नहीं है, अंधेरा हो तो उसमें लाइट भी जल जाता है, तो उसमें वो दिखाई देता है कि वहाँ पे विक्टिम की पोजीशन क्या है, विक्टिम है या नहीं है। उसके बाद ही उसी हिसाब से दीवार भी काटा जाएगा, उसी हिसाब से विक्टिम को बाहर निकाला जाएगा। इसका ये क्या है सर? ये लाइव डिटेक्टर। और इसका काम क्या है? ये जैसे हार्ट को मतलब जैसे कोई हृदय की गति को ही पकड़ता है, ठीक है, जैसे एनिमल को चाहे आदमी को। जैसे कहीं बर्फ में फंसा है, चाहे कोलैप्स बिल्डिंग के नीचे फंसा है, आदमी जिंदा है अगर उसका हार्ट बीट चल रहा है तभी ये पकड़े। जैसे आपका हार्ट में आप पकड़ दिया, सीधा हार्ट में पकड़, जितना हार्ट चलेगा उतना ही घूमता। 120 डिग्री क्या है? ये नेल गन। ये हम लोग सिंपल आपको पिंचिंग करने के लिए है, नेल कहीं लकड़ी में कहीं भी आपको अगर अब कांटे क्या होता है, पहले ठोकने से एक साथ पिंच कर सकते हैं।